भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तत्गुणलब्धये। जोले परम पूज्य आचार्य श्री उमा स्वामी महामंडल राज की, परम पूज्य आचार्य श्री विराग सागर जीवन सागर गुरुदेव की, दासांग जिनवाणी माता की। अब यहाँ कह रहे हैं, कल हमने पढ़ा था कि सारे द्रव्य कहाँ रहते हैं, लोकाकाश में। तो सब द्रव्य परस्पर में प्रविष्ट हैं, एक दूसरे को अवकाश देते हैं, सदा मिलकर रहते हैं, तो भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते हैं। यदि ऐसा है तो धर्मादि का स्वभाव क्या है वो कहना चाहिए। तो अब अगला सूत्र में कहते हैं, गतिस्थित्युपग्रहौ धर्माधर्मयोरुपकारः गतिस्थित्युपग्रहौ धर्माधर्मयोरुपकारः। पढ़िए। क्लियर? नहीं आया? गतिस्थित्युपग्रहौ, पग्रहौ, हाँ, गतिस्थित्युपग्रहौ, गतिस्थित्युपग्रहौ धर्माधर्मयोरुपकारः। रूपकारा नहीं, रूपकारः। छोटा ऊ है, बड़ा ऊ नहीं है। हाँ ठीक। तो यहाँ कह रहे हैं गति स्थिति उपग्रहो धर्म अधर्म उपकारः। तो गति और स्थिति में सहायता करना धर्म और अधर्म द्रव्य का उपकार है। धर्म और अधर्म द्रव्य के कारण ही पुद्गल जीव ठहरते और चलते हैं। यदि ये ना हो तो किसी भी पदार्थों का हलन चलन ठहरना स्थिर होना नहीं हो सकता है। तो ये धर्म द्रव्य किसे कहते हैं? जो गतिशील जीव पुद्गल के गमन हलन चलन आगमन में सहकारी कारण है, उसे धर्म द्रव्य कहते हैं। धर्म द्रव्य किसी को जबरदस्ती चलाता नहीं है, चलते हुए को सहकारी होता है। जैसे कि हम अगर चलना चाहें तो हमें हेल्पर है क्या? धर्म द्रव्य। लेकिन हम जब बैठना चाहें तो जबरदस्ती हमें चलाएगा नहीं। जैसे मछली को जल चलने में हेल्पर है, लेकिन जबरदस्ती चलाता है क्या? उसे नहीं चलाता है। इसी प्रकार से हम हवाई जहाज के चलने में आकाश सहायक है, रेल के चलने में पटरी सहायक है, हेल्पर है। वैसे जो सड़क पर चलने के लिए सड़क गाड़ी को चलने में सहायक है, हमको चलने में सहायक है, लेकिन जबरदस्ती नहीं चलाती है। ऐसे ही धर्म द्रव्य का कार्य है, ये हेल्पर है, सहायक है, लेकिन चलने में फोर्सेबल नहीं है, निष्क्रिय होते हैं। ये अपने आप कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ आपको मदद प्रदान करते हैं। इनका होना ही इनकी मदद है, इनको करना कुछ नहीं पड़ता है। तो इसलिए ये इनका उपकार है, धर्म द्रव्य का चलने में सहायक। धर्म द्रव्य के बारे में वैज्ञानिकों की क्या मान्यता है? विज्ञान इसे ईथर के रूप में स्वीकार करता है। ईथर को अमूर्तिक व्यापक निष्क्रियता और अदृश्य के साथ साथ उसे गति का आवश्यक माध्यम मानता है। आइंस्टीन ने भी गति हेतुत्व को स्वीकार करते हुए कहा है, लोक परिमित है, लोक से अलोक अपरिमित है, और लोक के परिमित होने का कारण यह है कि द्रव्य अथवा शक्ति लोक के बाहर नहीं जा सकती। लोक के बाहर उस शक्ति का अभाव है जो गति में सहायक होती है। तो वैज्ञानिक लोगों ने भी ये स्वीकार किया है कि लोक सीमित है और अलोक अपरिमित है, असीमित है। क्यों है? क्योंकि लोक के बाहर अन्य वस्तुएं नहीं जा पाती। किस कारण से? क्योंकि वहाँ धर्म द्रव्य नहीं है, तो उसके बाहर कोई नहीं जा सकता। अधर्म द्रव्य किसे कहते हैं? जो ठहरते हुए जीव और पुद्गल को रुकने में सहायक है, उसे अधर्म द्रव्य कहते हैं। जैसे छाया
कोई धूप में जा रहा हो, छाया मिल जाए रास्ते में, तो छाया क्या है? ठहरने में सहायक है। गर्मी, और क्योंकि गर्मी लग रही है, धूप तेज है, तो छाया क्या कहती है कि हमसे रुको, रोकती क्या हमें? नहीं, उसका होना ही रुकने में सहायक है। वो किसी को फोर्स नहीं करती। इसी प्रकार से अधर्म द्रव्य किसी को ठहरने में जबरदस्ती रोकता नहीं है, फोर्सेबल नहीं है। उसका होने से ही हर चीज स्थिर रहती है। ये स्थिर दिखाई दे रहा है, अधर्म द्रव्य के कारण दिखाई दे रहा है। यदि अधर्म द्रव्य ना हो तो ये सब हिलता हुआ हो हर चीज। तो अधर्म द्रव्य के होने से ही हर चीज स्थिर है, लेकिन वो स्थिर किसी को करता नहीं है। जो स्थिर होना चाहता है वो स्थिर इस द्रव्य के अनुसार माध्यम से ही होता है। ठीक, तो ये इनके उपकार हैं, गति और स्थिति। गति किसका है? धर्म द्रव्य का, और स्थिति अधर्म द्रव्य का उपकार है। ठीक, अब इसके आगे आकाश द्रव्य का उपकार बताते हैं। आकाशस्यावगाः आकाशस्यावगाः, तो आकाश का उपकार अवगाहन देना होता है। क्या देना? अवगाहन माने स्थान, खाली स्थान। आकाश द्रव्य का काम है। जो खाली स्थान जितना भी दिखाई दे रहा है ये सब आकाश द्रव्य है। तो आकाश द्रव्य जहाँ जहाँ है वहीं वहीं हर वस्तु ठहर सकती है, और जहाँ आकाश प्रदेश नहीं है वहाँ कोई चीज़ ठहर ही नहीं सकती है। आकाश द्रव्य ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ नहीं है? नहीं है वहाँ। अलोकाश में आकाश नहीं है, उसका नाम ही अलोकाश है। समुद्र के अंदर आकाश, पानी में यदि आकाश द्रव्य नहीं होता तो पानी के अंदर सूर्य की किरणें कैसे प्रवेश करती? वो गर्म कैसे होता है ना? ऐसे कौन से स्थान है जहां आकाश नहीं है? इस जमीन के अंदर आकाश है कि नहीं है? इस पे आप बैठे हो, है आकाश? खाली स्थान है इसमें? इसके अंदर पानी घुस सकता है? इस पत्थर में पानी चला जाएगा? सूख लेगा? ये नहीं सूखेगा। तो इसके अंदर आकाश कैसे? जब पानी से इतना पतला पानी नहीं जा रहा है इसके अंदर, तब क्या जाएगा? इसके अंदर आकाश है कि नहीं है? पत्थर में नहीं, आकाश ने दे रखा है। अब इस पत्थर में आकाश है कि नहीं, हम ये पूछ रहे हैं। पत्थर में आकाश नहीं है। यदि पत्थर में आकाश नहीं है तो ये पत्थर गर्म कैसे हो जाता है? ये पत्थर गर्म कैसे हो जाता है? इसके अंदर आकाश है, तभी तो इसके अंदर सूर्य की किरणें चली जाती हैं। जगह है इसके अंदर, खाली स्थान है, तभी तो इसके अंदर सूर्य की किरणें प्रवेश कर जाती हैं और ये गर्म हो जाता है, तप जाता है। तो जहां खाली स्थान होगा वहीं तो कोई चीज प्रवेश कर पाएगी। तो ऐसी कौन सी चीज है जहां पर आकाश नहीं है, कोई चीज प्रवेश नहीं कर पाती? ऐसी दुनिया में कोई वस्तु नहीं है जहां आकाश ना हो। इस शरीर के अंदर आकाश है कि नहीं? शरीर में आकाश है कि नहीं? है, तभी तो इतना सारा खाना चला जाता है अंदर। इसमें भी आकाश है, इंजेक्शन घुसेड़ो तो घुस जाता है। ये पोला है, तो पोले चीज में आकाश तो है ही है। लोहे का ठोस गोला, जो लोहे का ठोस बॉल है, लोहे की ठोस, उसमें आकाश है कि नहीं? क्या जाता है उसके अंदर? अग्नि। यदि उसको अग्नि में डाल दिया जाए तो वो थोड़ी देर बाद लाल हो जाता है। क्या घुस गया उसमें? अग्नि प्रवेश कर गई। तो आकाश था तभी तो अग्नि घुसी उसमें। तो ऐसी दुनिया में कोई चीज नहीं है जिसके अंदर आकाश ना हो। आपके हाथ में आपका एक बाल दे दिया जाए, उसमें आकाश है कि नहीं है? खाली स्थान है कि उसमें कि नहीं? उसमें भी है, क्योंकि वो भी गर्म हो जाएगा,
हीट से, तो उसके अंदर किरणें जाएंगी, अग्नि जाएगी उसके अंदर। तो ऐसी कोई सी दुनिया में चीज़ नहीं है जहाँ आकाश द्रव्य मौजूद नहीं हो। हर जगह, हर प्रदेश पर आकाश द्रव्य रहता है। तो उसका काम ही है सबको स्थान देना, सबको अवगाहना देना। अवगाहना का मतलब खाली स्थान, रहने का स्थान देना अवगाहना कहलाता है। तो सब, कोई भी चीज़, हर चीज़ आकाश में है, इसीलिए हर चीज़ में आकाश है, क्योंकि हर चीज़ कहाँ पर है? आकाश में है। तो जो चीज़ आकाश में है तो उसमें आकाश तो होगा ही होगा, क्योंकि उसमें आकाश गया कहाँ? तो हर जगह आकाश है और हर चीज़ में आकाश है। ठीक, तो आकाश द्रव्य का काम है सबको अवगाहना देना, मतलब स्थान देना। रहने का स्थान आकाश द्रव्य देता है। यदि आकाश द्रव्य नहीं होता है जहाँ पर, वहाँ रहने का स्थान प्राप्त नहीं हो पाता है। जैसे ये डस्टर है, अब इस डस्टर में ये चौक घुसना चाहे घुस जाएगी? नहीं घुसेगी, क्योंकि इसके जो प्रदेश हैं वो इस डस्टर के प्रदेश के अनुसार इसमें घुसने के लायक नहीं है, मोटे हैं इसके प्रदेश, तो इसलिए इसमें नहीं जा सकते हैं। लेकिन और चीज़ें चली जाएंगी, पानी चला जाएगा, अग्नि चली जाएगी, धूप चली जाएगी, तो वो चले जाएंगे। लेकिन ये चाहे तो इसके लिए आकाश इसके अंदर नहीं है। तो हर चीज़ के लिए हर जगह आकाश मौजूद नहीं होता है, लेकिन आकाश सब जगह मौजूद होता है किन्हीं न किन्हीं पदार्थों के लिए। तो जो जीव आदि सभी द्रव्यों को स्थान देता है वह आकाश द्रव्य है। यद्यपि जीव और पुद्गल भी एक दूसरे को स्थान देते हैं, किंतु उन सब का आधार आकाश ही है। ठीक, तो ये ऊपर जो दिख रहा है नीला नीला, क्या है ये? ऊपर दिख रहा है नीला नीला, आकाश नहीं, वो आकाश नहीं है। ये पुद्गलों का संचय महास्कंद है, इसीलिए ये पुद्गल है। क्योंकि रस, कल बताया था, रूप रस गंध वर्ण स्पर्श सब उसमें ही पाए जाते हैं, पुद्गल में ही। तो ये ऊपर दिख रहा है, इसमें रूप, आकाश, नीला, ये सब आकाश कह देते हैं, क्योंकि ये खाली स्थान बहुत सारा है बीच में बहुत सारा आकाश है, फिर बहुत ऊंचाई पे जाकर वो पुद्गल है। तो ऐसा कह देते हैं कि वो पुद्गल कहाँ पर है? आकाश में है। और आकाश में होने से उसे क्या कह देते हैं? आकाश कह देते हैं कि वो आकाश है। वो आकाश नहीं, आकाश तो सब जगह है, हर जगह। तो उस दिन हमने प्रश्न पूछा था, ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपकी जेब में हमेशा रहती है? हाँ, नहीं मिला? तो आपने बता दिया हमने। ऐसी कौन सी चीज़ जो आपकी जेब में हमेशा रहती है? आकाश। और एक चीज़ और है जो हमेशा रहती है जेब में, वो है अंधेरा। जेब के अंदर अंधेरा हमेशा रहता है। तो ये दो चीज़ें हैं जो जेब के अंदर हमेशा पाई जाती हैं, और कुछ हो ना हो, जो दो चीज़ तो मिलेंगी, आकाश और अंधेरा। अब पुद्गल द्रव्य का उपकार बता रहे हैं। नहीं, उससे पहले पुद्गल द्रव्य का उपकार या कार्य। यहाँ एक प्रश्न आता है कि अन्य दर्शन एवं विज्ञान ने आकाश द्रव्य माना कि नहीं? अन्य दर्शनों ने आकाश द्रव्य को स्वीकार किया है, किंतु वे उसके लोक अलोक का भेद नहीं मानते। इसी कारण उनके यहाँ धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य की मान्यता नहीं है। आधुनिक विज्ञान ने भी आकाश द्रव्य के दो भेदों को माना है, जैसे कि धर्म द्रव्य के कथन में आइंस्टीन का उदाहरण दिया गया है। अब पुद्गल द्रव्य का उपकार बताने के लिए सूत्र कहते हैं कि पुद्गल द्रव्य का उपकार क्या है हमारे ऊपर। शरीर वांग मनः प्राणापानः पुद्गलानां, शरीर वांग मनः प्राणापानः पुद्गलानां। क्लियर? शरीर वांग मनः, तो शरीर, वचन, वांग माने वचन, मन, प्राणापान माने श्वास और उच्छ्वास, श्वास माने लेना, उच्छ्वास माने छोड़ना। तो श्वासोच्छ्वास ये सब पुद्गलानाम, पुद्गल के उपकार हैं।
पुद्गल से ही शरीर बनता है, पुद्गल से ही वचन, जो वर्गणाएं जो हैं हम बोल रहे हैं, सब पुद्गल की वर्गणाएं हैं। मन, ये भी पुद्गल की है, मनोवर्गणाएं। और श्वास लेना और छोड़ना, ये भी पुद्गल का उपकार है। ये सब पुद्गल के उपकार के कारण से जीव जीवित हो पाता है, मन वचन काय की क्रियाएं कर पाता है और शरीर का निर्माण हो पाता है। ये सब किसका उपकार कहलाता है? पुद्गल का। तो शरीर का निर्माण किससे होता है? 23 प्रकार की वर्गणाओं से, 23 प्रकार की वर्गणाओं में से औदारिक आदि 3 शरीर एवं साचोश्वास आहार वर्गणा से, तेजस शरीर तेजस वर्गणा से, कार्माण शरीर कार्माण वर्गणा से, वचन भाषा वर्गणा से और द्रव्य मन मनोवर्गणा से निष्पादित होता है। अतः ये सब पौद्गलिक हैं। तो जो अपने शरीर है औदारिक शरीर, ये किससे होता है? ये साचोश्वास आदि और औदारिक वर्गणाओं से। आहारक शरीर आहारक वर्गणाओं से, तेजस जो सब हो गया। इसके बाद जो वचन है भाषा वर्गणाओं से वचन निर्माण होता है। और मन की जो सोचने की शक्ति है ये मनोवर्गणाओं से होता है। तो इस प्रकार से सब वर्गणाएं क्या हैं? ये पौद्गलिक होती हैं। वर्गणाएं माने जो इस संसार में फैली हुई हैं, उन्हें वर्गणाएं कहते हैं। संसार में एक तरंगे हैं, जो तरंगे जिन्हें हम बोलते हैं वाइब्रेशन, वेव्स, जिन्हें वेव्स बोलते हैं, वाइब्रेशन नहीं वेव्स। ऐसी वेव्स इस संसार में बहुत सारी फैली हुई हैं। कोई भाषा की वेव्स है, कोई मन की वेव्स हैं, कहीं आहार की वेव्स हैं। तो अलग अलग प्रकार की तरंगें जो संसार में यत तत् सर्वत्र फैली हुई हैं, दिखाई नहीं देती, सूक्ष्म हैं। जिस प्रकार से 5G के नेटवर्क, 4G के नेटवर्क, 3G 2G सबके नेटवर्क फैले हुए हैं, दिखाई देते कहीं? उनकी वेव्स आती हैं जाती हैं। ऐसे ही मन की वर्गणाएं, वचन की वर्गणाएं, शरीर की वर्गणाएं, ये सब इस संसार में फैली हुई हैं। साचोश्वास श्वास लेने की और छोड़ने की वर्गणाएं भी फैली हुई हैं। तो ये सब पुद्गल का ही उपकार है, क्योंकि सारी वर्गणाएं पुद्गल की ही होती हैं। ये जीव की नहीं है, सब किसकी हैं? पुद्गल की। इन्हीं के कारण से यह शरीर जीवित होता है, इन्हीं कारण से शरीर बनता है, इन्हीं कारण से शरीर मिटता है। सब इन वर्गणाओं का ही खेल है। शरीर का बनना, मिटना और इसका जीवित रह पाना इन सब वर्गणाओं के कारण ही होता है। इसीलिए ये सब पुद्गल के तरफ उपकार कहे जाते हैं। और क्या उपकार हैं पुद्गल के? तो अब बता रहे हैं। सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च, सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च, तो सुख इंद्रिय जन्य सुख, इंद्रिय जन्य दुख, जीवित और मरण, ये भी पुद्गल द्रव्य के उपकार है। मरना होता है तो पुद्गल द्रव्य के कारण, जीवन होता है तो पुद्गल द्रव्य के कारण, सुख मिलता है उसका वेदन कर पाते हैं सुख का तो पुद्गल द्रव्य से करते हैं, दुख का वेदन पुद्गल द्रव्य से करते हैं। हर चीज पुद्गल द्रव्य से ही हो रही है। जैसे इंद्रियजन सुख, खाने का, पीने का, देखने का, चखने का, सूंघने का, सुनने का, सब किससे मिल रहा है? सब शरीर से है। शरीर जन्य है, ये इंद्रियजन्य सुख है। दुख ये शरीर से ही मिलता है। डंडे पड़ते हैं तो दुख किससे होता है? हमें किससे मिला? शरीर से। दुख इसी से मिलता है। होता आत्मा को, वेदन आत्मा करती है, लेकिन माध्यम क्या है? शरीर। यदि शरीर नहीं हो तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे कोई दर्द ही नहीं होगा, क्योंकि सारे सुख दुख का वेदन शरीर के माध्यम से होता है। जीवन और मरण किसका होता है? शरीर का। शरीर का ही जन्म होता है, शरीर का ही मरण होता है। तो ये सब पुद्गल, ये सब उपकार पुद्गल द्रव्य के ही हैं। जैसे ये शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, वृद्ध हो जाता है तो मर जाता है और फिर दूसरा जन्म लेता है। तो इस प्रकार से ये सब पुद्गल द्रव्य के उपकार जो दूसरों के ऊपर वो करता रहता है। इस सूत्र में उपग्रह शब्द का ग्रहण किया है।
उससे सूचित होता है कि पुद्गल परस्पर में एक दूसरे का भी उपकार करते हैं, जैसे राख कांसे का और साबुन कपड़े का इत्यादि। तो पुद्गल पुद्गल का भी उपकार करता है। जैसे राख है, राख से कांसे के बर्तन मांजे जाएं तो साफ हो जाता है, एकदम क्लीन निकल जाता है। तो पुद्गल ने पुद्गल का उपकार किया कि नहीं किया? साबुन कपड़े का उपकार कर रहा है, साबुन से कपड़ा साफ हो जाता है। क्रीम आपका उपकार कर रही है चेहरे का, शरीर का, तो क्रीम से चेहरा निखर जाता है। तो पुद्गल पुद्गल का भी उपकार करता है। और पुद्गल जीव का भी उपकार कर रहा है कि जीव के लिए ही वो सुख दुख जीवन मरण ये सब जीव के लिए प्रदान करता है। कौन? पुद्गल। ये सारे उपकार पुद्गल के हैं जीव के प्रति, और पुद्गल के प्रति भी उपकार बहुत सारे हैं। हर चीज़ पुद्गल के प्रति बहुत सारे देखने में आती है। तो यहाँ उपकार शब्द का अर्थ निमित्त मात्र ही समझना चाहिए, अन्यथा दुख मरण आदि उपकार नहीं कहलाएंगे। यहाँ पे किसी ने प्रश्न कर दिया कि मरण आत्मा का उपकार कैसे हो सकता है? मरना किसी को प्रिय है ही नहीं। मरना कोई चाहता है? कोई नहीं चाहता। फिर वो उपकार कैसे ले लिया गया? तो साधारणतः मरण किसी को प्रिय नहीं है। फिर भी यदि बीमार हो जाए, व्याधि आ जाए, पीड़ा हो जाए, वृद्धावस्था आ जाए, शोक आदि से व्याकुल प्राणी को मरण भी प्रिय होता है। वो भी चाहता है कि जल्द से जल्द छुटकारा मिल जाए सड़े सड़ाए शरीर से, रोगी शरीर से, बीमार शरीर से, जिससे कि जाकर नया जन्म हो, वहाँ पर अच्छा शरीर प्राप्त हो। तो वो भी चाहता है। कौन? जिसका वृद्ध शरीर हो गया है, रोगी शरीर हो गया है, व्याधियाँ घेर ली हैं, जिसने बहुत सारी पीड़ाएं इसके जीवन में, तो ऐसे लोग के लिए मरण भी उपकारी है। मरण बहुत बड़ा मित्र है, बहुत बड़ा, जो इस तन पिंजर से निकालता है हमें। वरना कौन है इस संसार में जो इस तन पिंजर से निकाल सकता है हमें? कोई नहीं है। एक मृत्यु नाम का मित्र ही है जो कहता है कि आओ इस सड़े सड़ाए शरीर से, वृद्ध शरीर से निकाल कर तुम्हें दिव्य शरीर दिलाते हैं। कौन? मृत्यु मित्र। उस मित्र के आने पर प्रसन्न होना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए। लेकिन उस मित्र के आने पर लोग दुखी हो जाते हैं। तो वही दुखी होना दुर्गति का कारण बन जाता है। और जब कोई समझ लेता है कि अब मेरा मित्र आ गया है, मेरा मित्र आने वाला है, जो मुझे इन सब बीमारियों से, जो बीमारी घेर रखी है शरीर ने, उन सब बीमारियों से, उन सब पीड़ाओं से मुक्ति दिलाने वाला है, ऐसा मित्र मेरा आ गया है, प्रसन्न होता है। प्रसन्नता के साथ मरण करता है तो समाधि मरण कहलाता है, और रो के करता है तो दुर्गति में जाता है। तो इसीलिए जिसने एक बार भी समाधि मरण किया है, ऐसा जीव अधिक से अधिक 7-8 भवों में मुक्ति प्राप्त कर लेता है। पंडित मरण से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। अतः मरण भी उपकारी है। वो पढ़िए आप बड़ा वाला समाधि पाठ, उसमें बताए हैं कि मृत्यु महोत्सव कैसा उपकारी है। मृत्यु जिस प्रकार हम लोग कहीं बाहर जाते हैं तो सगुन करते हैं, दही मीठा खिलाते हैं, दही पेड़ा खिलाते हैं, है ना, और भी बहुत सारी मिठाई खिलाते हैं, फिर उसे बाहर भेजते हैं। कोई बाहर जा रहा है, कोई व्यक्ति तिलक लगाते हैं आदि आदि। लेकिन जो व्यक्ति इस संसार को, इस शरीर को छोड़कर दूसरी जगह जा रहा है, अब वहाँ हम अपशगुन करते हैं, वहाँ रोते हैं, ये अपशगुन है। अरे वो दूसरी जगह जाने की तैयारी कर रहा है, वहाँ पर भी तो उसे मिठाई खिलानी चाहिए कि तुम दूसरी जगह जाने की तैयारी कर रहे हो, स्वागत है, जाओ जाओ प्रस्थान करो है ना। हाँ, त्याग कराना चाहिए। यहाँ के संसार का मोह छोड़ो, वहाँ जाओगे वहाँ को सब कुछ अलग मिलेगा तुम्हें। तो जो लोग जिस प्रकार से कहीं दूसरे देश, कहीं दूसरे शहर जाने पर तैयारी करते हैं, ऐसे ही कहीं दूसरे जन्म जब हो रहा है उसकी भी तैयारी करनी चाहिए। और उसकी तैयारी करते हैं तभी हमारा समाधि से मरण होता है। अन्यथा रो के मरोगे तो उसी घर में पैदा होगे और सांप बन जाओगे। मोह के कारण मोही लोग सांप बनते हैं और उसी घर में पैदा होते हैं जिन्हें ज़्यादा मोह होता है।
फिर आकर वहीं बैठते बैठे देखते हैं अपने नाती पोता को। अब किसी को पता चल जाए कि सांप निकला है, सांप निकला, तो बेही नाती पोता लाठी लेके उन सांप को मार देते हैं। लो, जिनके लिए हम सांप बने उनने हमें मार दिया। तो इसीलिए ऐसी दुर्गति होती है फिर बाद में मोह के कारण। तो मोह नहीं करना है, मृत्यु को मित्र मानते हुए उसे स्वीकार करना है, जीवन में आनंद ही आनंद रहेगा। अब आगे आते हैं जीव का उपकार, कि जीवों का क्या उपकार है तो बताते हैं। परस्परोपग्रहो जीवानां, परस्परोपग्रहो जीवानां। तो जीव भी परस्पर में उपकार करते हैं। परस्पर में एक दूसरे की सहायता करना जीव द्रव्य का उपकार है। स्वामी का सेवक के प्रति, सेवक का स्वामी के प्रति, गुरु का शिष्य के प्रति, शिष्य का गुरु के प्रति, ये एक दूसरे के प्रति उपकार करते हैं। ये एक दूसरे की सहायता करना ये उपकार कहलाता है। जो सेवक है वो स्वामी की कार्य कर रहा है, उसकी सहायता कर रहा है, सेवा कर रहा है, तो स्वामी भी उसको उसके बदले में धन देता है, रहने का स्थान देता है, खाने के लिए भोजन देता है, तो वो भी उसकी सहायता करता है। तो एक दूसरे के उपकार से ही ये पूरी सृष्टि चल रही है, संसार चल रहा है। एक जीव दूसरे जीव का उपकारी होता है किसी न किसी के माध्यम से। अगर लेबर नहीं होगी तो सेठ कौन बनेगा? सेठ नहीं होगा तो लेबर कैसे चलेगी? तो हर चीज का, हर जीव एक दूसरे के लिए उपकारी है। तो जीव परस्पर में उपकार करते हैं। जैसे मालिक मुनीम को वेतन देकर उपकार करता है, मुनीम भी ईमानदारी से काम करता है तो दुकान में 4 चांद लग जाते हैं, अर्थात मालिक को ज़्यादा लाभ होता है। यह मुनीम का उपकार मालिक के ऊपर है। इसी प्रकार शिष्य गुरु का, गुरु शिष्य का, भगवान भक्त का, एवं अंधा लंगड़ा भी परस्पर में उपकार करते हैं। सुनिए ना अंधे लंगड़ी कहानी, अंधे लंगड़े ये दोनों भी परस्पर में एक दूसरे का उपकार करते हैं। यदि अंधा उसको क्या बोलता है, उसको कंधे बिठा लेता है अंधा, और लंगड़ा उसे मार्ग बताता रहता है, तो दोनों लोग मेले पहुंच जाते हैं। और ऐसा हो, एक बार एक परीक्षा हो, देव आया और देव ने, दोनों लोग मंत्र सिद्धि कर रहे थे, दोनों लंगड़ा और अंधा दोनों कर रहे थे। तो पहले लंगड़े के पास आया, क्या चाहिए तुम्हें? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं ये चाहता हूं कि इसकी टूट जाए, दोनों टांगें, अंधे की दोनों टांगें टूट जाएं। तो लंगड़े ने ये मांग लिया। अंधे के पास अब गया वो देव, फिर तुम क्या चाहते हो? मैं चाहता हूं इसकी दोनों फूट जाएं। तो फिर दोनों के दोनों, वो लंगड़ा हो गया और वो अंधा हो गया। ये नहीं क्या कह पाए वे दोनों कि मेरी टांग सही हो जाए, लंगड़ा ये नहीं कह पाया, और अंधा ये नहीं कह पाए मेरी आंख सही हो जाए। अच्छा नहीं बोल पाए, लेकिन बुरा बोले। बुरा बोलने से एक दूसरे का उन्होंने घाटा किया, नुकसान किया, उपकार नहीं किया। उपकार करना जीव का लक्षण है, और एक दूसरे का नुकसान पहुंचाना शैतान का लक्षण है, हैवान का लक्षण है। तो इसीलिए हमें हैवान नहीं इंसान बनना है। अपना उपकार करते हुए दूसरे का भी उपकार करना ही इंसान का कर्तव्य है। परस्पर उपग्रह जीवानाम, एक जीव दूसरे जीव का उपकार करता है, तभी ये संसार चल पाता है। आइए अगला सूत्र, काल द्रव्य का उपकार। अभी तक काल द्रव्य की बात नहीं आई, काल द्रव्य कैसा है क्या है, लेकिन उसके उपकार बता रहे हैं, क्योंकि सारे द्रव्य के बताए तो काल द्रव्य का ही बता दे रहे क्रम से। वर्तना परिणामक क्रिया परत्वा परत्वे च कालस्य, वर्तनः परिणामक क्रिया परत्वा परत्वे च कालस्य। तो वर्तना, परिणाम, क्रिया, परत्व और अपरत्व, ये काल द्रव्य के उपकार हैं। अब क्या होती है वर्तना, क्या होता है परिणाम, क्रिया, परत्व, अपरत्व, उसको जानते हैं। वर्तना माने सर्व द्रव्य अपने आप वर्तते हैं, माने परिणमन करते हैं, और उनके बर्तन में जो बाह्य सहकारी कारण होता है उसे वर्तना लक्षण कहते हैं। प्रति समय 6 द्रव्यों में उत्पाद व्यय द्रव्य होता रहता है, इसी का नाम वर्तना है। उत्पाद व्यय द्रव्य किसे कहते हैं? उत्पाद
व्यय द्रव्य, प्रति समय हर द्रव्य में उत्पाद व्यय द्रव्य चल रहा है। जैसे ये चौक है, इसमें भी उत्पाद व्यय द्रव्य हर समय हो रहा है। दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि सूक्ष्म चल रहा है। अब सूक्ष्म उत्पाद व्यय द्रव्य को हम समझ नहीं सकते हैं, लेकिन स्थूल को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि आपके पास सोने का बिस्कुट था, और सोने के बिस्कुट का हमने क्या बनवाया? सोने का हार बनवा लिया, तो उत्पाद किसका हुआ? हार का। व्यय किसका हुआ? बिस्कुट का। द्रव्य क्या है? सोना। सोना बिस्कुट में भी था, सोना हार में भी है, सोना कहीं नहीं गया, जो जैसा था वैसा ही रहा, वो द्रव्य है। और एक पर्याय का व्यय, एक पर्याय का उत्पाद हुआ है, इसे कहते हैं उत्पाद व्यय द्रव्य। जैसे अभी हम मनुष्य पर्याय में हैं, यहाँ से मरकर देव बनेंगे, तो मनुष्य पर्याय का व्यय और देव पर्याय का उत्पाद। द्रव्य क्या है? जीव, आत्मा, जो इस पर्याय में भी थी और वही उस पर्याय में है। तो जो जैसे का वैसा ही रहे, वो द्रव्य है। और जो उत्पाद जो हो रहा है, जिसका जन्म हो रहा है, वो उत्पाद है। जो नई चीज़ प्राप्त हो रही है, जो एक चीज़ नष्ट होकर दूसरी चीज़ प्राप्त होना, वह है। तो इस प्रकार से हर चीज़ में निरंतर हर समय उत्पाद व्यय द्रव्य चल रहा है। आपके शरीर में भी निरंतर उत्पाद व्यय द्रव्य चल रहा है। हर क्षण ये शरीर बूढ़ा हो रहा है। हो रहा है नहीं हो रहा? जवानी जा रही है, बुढ़ापा आ रहा है। तो जवानी का व्यय, बुढ़ापे का उत्पाद, और आत्मा इसमें तो है ही, शरीर तो है ही। तो ये इस प्रकार से द्रव्य क्या रहेगा? पुद्गल परमाणु द्रव्य है, जो बुढ़ापे में भी वही पुद्गल परमाणु है और जवानी में भी पुद्गल परमाणु है। तो पुद्गल परमाणु द्रव्य रहे और बुढ़ापा और जवानी उत्पाद व्यय रहे। तो इस प्रकार से हर समय हर चीज में ये बर्तना चल रही है, इसे ही बर्तना कहते हैं। यद्यपि सर्वद्रव्य अपने आप बरतते हैं, अपने आप ही इनमें उत्पाद व द्रव्य होता रहता है हर द्रव्यों में, तथापि फिर भी उनके बरतने में जो बाह्य सहकारी कारण है, वो क्या है? काल द्रव्य। काल द्रव्य जैसे जैसे निकलता जाता है, वैसे वैसे उत्पाद व द्रव्य हर वस्तु में होता रहता है, इसे ही बर्तना कहते हैं। काल द्रव्य के होने के कारण ही, काल द्रव्य नहीं निकले, स्थिर रहे, तो हम कभी बूढ़े नहीं होंगे, हम कभी बच्चे रहेंगे, जवान नहीं होंगे। जवान हो गए तो बूढ़े नहीं होंगे, बूढ़े हो गए तो मरेंगे नहीं, क्योंकि काल द्रव्य निकल ही नहीं रहा है। काल द्रव्य स्थिर रहेगा तो कभी हमारी उम्र घटेगी बढ़ेगी ही नहीं। इसीलिए काल द्रव्य बाह्य सहकारी कारण है, उसके होने से ही सारे उत्पाद व द्रव्य बर्तना होती है। तो ये उसका उपकार है कि वो बाह्य, उसके होने मात्र से ही सब कुछ में परिणमन होता है। वो कुछ नहीं करता है, परिणमन अपने आप हर द्रव्य स्वयं का करता है, लेकिन वो सहकारी है। परिणाम, दूसरा उपकार परिणाम, अपने स्वभाव को ना छोड़कर द्रव्यों की पर्यायों के बदलने को परिणाम कहते हैं। अपने स्वभाव को छोड़ता नहीं है, लेकिन पर्याय बदलती रहती हैं, इसे परिणाम कहते हैं। जैसे जीव के परिणाम क्रोध आदि हैं और पुद्गल के परिणाम रूप रस आदि हैं। तो अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता। जैसे जीव है, जीव का स्वभाव क्या है? जानना, देखना, चेतना लक्षण, ये जीव का स्वभाव है। लेकिन परिणाम से कभी क्रोध के परिणाम आए, कभी मायाचारी के, कभी लोभ के, कभी क्रोध के। तो इस प्रकार परिणाम बदल रहे हैं, लेकिन जीव का जो स्वभाव है जानना देखना, वो स्वभाव तो रहेगा, लेकिन पर्याय बदलती रहेंगी। कभी क्रोधी पर्याय है, कभी मानी पर्याय है, कभी लोभी पर्याय है। तो पर्यायों में परिवर्तन होना किसके अपेक्षा से है? परिणाम। तो ये परिणाम भी काल द्रव्य का उपकार है, लेकिन इस काल द्रव्य के उपकार से जीव अपने स्वभाव को तो नहीं छोड़ता है, लेकिन बस परिणामों में, पर्यायों में बदलता रहता है। इसे परिणाम कहते हैं। पर्याय को बदलने को परिणाम कहते हैं। क्रिया, एक स्थान से दूसरे स्थान गमन करने को क्रिया कहते हैं। द्रव्य में जो परिस्पंदन रूप परिणमन होता है उसे क्रिया कहते हैं। परिस्पंदन, उनमें गाड़ी आदि की प्रयोग क्रिया है, मेघ आदि की वही सर्क की क्रिया है। तो
तो यहाँ बता रहे हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान से गमन हो रहा है, परस्पंदन हो रहा है आत्मा के प्रदेशों में, अन्य पुद्गल परमाणुओं में जो हलन चलन है, वाइब्रेशन है, परस्पंदन, ऐसे क्या बोलते हैं, क्रिया। ये क्रिया भी काल द्रव्य के कारण होती है। काल द्रव्य ना हो तो इस क्रिया में भी दिक्कत आती है। जब काल द्रव्य बादल बनते हैं, मेघ आदि आते हैं, ये वैश्विक क्रिया है, काल द्रव्य कार्य। ऋतु परिवर्तन नहीं होगी, काल नहीं बदलेगा तो बादल भी नहीं आएंगे, हमेशा एक जैसा ही रहेगा। गर्मी गर्मी रहेगी, सर्दी का सर्दी रहेगी, और जहाँ पर बादल है वहाँ बादल ही रहेंगे। तो ये काल द्रव्य के उपकार हैं जिससे कि गति होती रहती है और मौसम बदलता रहता है, ऋतुएं बदलती रहती हैं, इसे क्रिया कहते हैं। और इसके बाद आता है परत्व अपरत्व। तो परत्व अपरत्व का अर्थ होता है छोटे बड़े के व्यवहार को परत्व अपरत्व कहते हैं। जैसे 50 वर्ष के मनुष्य को बड़ा और 25 वर्ष के मनुष्य की अपेक्षा उसको छोटा कहते हैं। तो ये काल द्रव्य की सहायता से होते हैं। यदि काल द्रव्य नहीं होता तो हम कैसे कहते 50 वर्ष का है, ये 25 का है, ये बड़ा है, ये छोटा है, कैसे कह सकते हैं। तो ये सब काल द्रव्य के अनुसार ही हम जानते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो ये सारे उपकार किसके हैं, काल द्रव्य के। वर्तना परिणाम क्रिया परत्व अपरत्व, ये सब काल द्रव्य का उपकार है। इनके कारण से ही, इस द्रव्य के कारण से ही हर चीज़ की जानकारी हो पाती है, वर्तना हो पाती है, क्रिया हो पाती है, परिणाम बदलते हैं और छोटे बड़े का लक्षण पता चलता है। ये सब काल द्रव्य के उपकार की वजह से, जबकि वो कुछ करता नहीं है, उसके होने से ही सब कुछ पता चल जाता है। अब पुद्गल द्रव्य का लक्षण बता रहे हैं कि पुद्गल द्रव्य किसे कहते हैं। वैसे काल द्रव्य कितने प्रकार का होता है अभी बताएंगे आगे चल के। स्पर्श रस गंध वर्णवंतः पुद्गलः, स्पर्श रस गंध वर्णवंतः पुद्गलः। तो यहाँ पुद्गल के लक्षण बताए कि पुद्गल किसे कहते हैं, जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाए जाते हैं उसे पुद्गल कहते हैं। तो ऐसी 4 गुण जिनमें पाए जाएं वो सारी चीज़ें पुद्गल हैं, पौद्गलिक होती हैं। अब इन 4 चीज़ों के लक्षण, स्पर्श कितने प्रकार का होता है, 8 प्रकार का। रूखा चिकना, रूखा चिकना, शीत उष्ण जिसे हम ठंडा गर्म भी कहते हैं, कोमल कठोर जिसे हम कड़ा नरम भी कहते हैं, हल्का भारी। तो इस प्रकार के 8 लक्षण किसके हैं, स्पर्श के। ये स्पर्श इंद्रिय के विषय हैं। रूखा चिकना, ठंडा गरम, कठोर नरम, हल्का भारी, ये 8 विषय किसके हैं, स्पर्श इंद्रिय के। तो ये स्पर्श के गुण हैं। अब इन 8 स्पर्श जिनमें भी पाए जाएं वो सब क्या हैं, पुद्गल हैं। रस खट्टा मीठा कड़वा कसेला और चरपरा, ये 5 रस हैं जो जिह्वा इंद्रिय को पोषण करते हैं, उसको बढ़ावा देते हैं। इन 5 रसों का ये सब पुद्गल के अंदर आते हैं। गंध सुगंध और दुर्गंध, वर्ण काला नीला पीला सफेद और लाल, काला नीला पीला सफेद और लाल, तो ये 5 रंग होते हैं। इन 5 रंग से ही सारे रंग बन जाते हैं, नीला पीला सफेद और लाल और काला। तो ये 5 रंग ये भी पुद्गल के भेद हैं। तो इस प्रकार से स्पर्श रस गंध वर्ण जिनमें भी पाए जाएं वो सब पुद्गल है। अब ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप देखते हो और इसमें इन 4 में से कोई एक चीज़ ना हो, ऐसी कोई है जो आपको दिखाई दे रही हो और इन 4 में से वो कोई एक चीज़ उनमें ना पाई जाए, है कोई? जैसे कि जो दिखाई नहीं दे रही लेकिन सुनाई तो दे रही हैं, शब्द। अब शब्द में क्या है, स्पर्श है, रस है, गंध है, वर्ण है, क्या इन 4 में से शब्दों में कि स्पर्श है,
शब्द जब कान से स्पर्श होते हैं तभी सुनाई देते हैं, वरना हम यहाँ से बोलें और आपकी सीमा तक हमारे शब्द ना पहुंचे तो आपको क्या जब आपके कान तक वो शब्द पहुंचेंगे तब आपको सुनाई देगा। हाँ, इसीलिए मैक लगाया जाता है कि आपके कान तक पहुंच पाए, हमें ज़्यादा चिल्लाना ना पड़े। तो शब्द का स्पर्श होता है। और बताएंगे भी आगे कि इनकी पर्याय कौन कौन सी हैं। शब्द भी पुद्गल के अंदर आते हैं। अंधकार क्या है? अंधकार वो भी पुद्गल है, क्योंकि उसमें क्या है? काला वर्ण, वर्ण है कि नहीं? हाँ, तो वो भी पुद्गल के अंदर आता है। इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें अभी बताई जाएंगी अगले सूत्र में। हमें यहाँ यही समझना है कि जिन भी चीज़ों में ये चार गुण पाए जाएं, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, वो हर चीज़ पुद्गल है। चाहे उसका फिर कोई भी नाम रख दिया जाए, चाहे उसका नाम आकाश ही क्यों न रख दिया जाए, लेकिन वो आकाश नहीं, वो क्या है? पुद्गल है, क्योंकि उसके अंदर ये चार चीज़ों में से कोई एक गुण है। होंगे चारों, लेकिन दिखाई कोई एक ही देगा अधिकतर। जैसे आकाश ऊपर दिख रहा है, उसमें क्या दिखाई देता है? अधिकतर केवल रंग ही दिखाई दे रहा है यहाँ से। इससे स्पर्श तो हम कर नहीं पा रहे, वहाँ पहुँचेंगे तो कर पाएंगे, तो नहीं कर पाएंगे क्या पता, है ना। और गंध उसकी आती नहीं यहाँ तक, रस चखा नहीं उसे कैसा है। तो एक चीज़ मुख्यता से स्पष्ट दिखाई देती है, बाकी की तीन गुण गौण रहते हैं, होते हैं लेकिन गौण रहते हैं। तो इस प्रकार से जिनमें भी ये चार गुण पाए जाएं वो सब पुद्गल कहलाते हैं। अब इनकी पर्याय बता रहे हैं कि पुद्गल द्रव्य का लक्षण कहा, अब लक्षण से उनकी पर्याय का ज्ञान कराते हैं। शब्द बंध सौक्ष्म, शब्द बंध सौक्ष्म्य स्थौल्यस, नहीं यहाँ पे नहीं आएगा। शब्द बंध सौक्ष्म स्थौल्य संस्थान भेद तमच्छाया तपोद्योत वंतश्च सौक्ष्म स्थौल्य। शब्द बंध सौक्ष्म स्थौल्य, शब्द बंध सौक्ष्म स्थौल्य संस्थान भेद तमच्छाया तपोद्योतवंतश्च। क्लियर? पढ़िए। क्लियर? कौन सा? तपोद्योत वंतश्च। ठीक। तो यहां कह रहे हैं शब्द बंध, सौक्ष्म माने सूक्ष्म भाव को सूक्ष्म, स्थौल्य संस्थान, भेद, तम और छाया, तप, आतप और उद्योत, ये सब पुद्गल की पर्याय हैं। किसकी पर्याय हैं ये? पुद्गल की। शब्द क्या है? जो अर्थ कहता है, सुनाई दे पड़ता है, वो क्या है? शब्द। बंध, जो बंधता है, बांधता है, बंध कहते हैं। कर्म बंध, यही पुद्गल से ही होता है, पुद्गल की पर्याय है कर्म बंध होना। सूक्ष्म, सूक्ष्म भाव को सूक्ष्म कहते हैं। सूक्ष्म से सूक्ष्म होना भी पुद्गल का ही पर्याय है। पुद्गल भी सूक्ष्म सूक्ष्म मतलब एक परमाणु रूप भी हो जाता है। स्थौल्य, स्थूल भाव को प्राप्त होना, ये भी पुद्गल का गुण है, पर्याय है। क्योंकि शरीर क्या हो रहा है? ये मोटा होता जा रहा है। क्या फैल रहा है? पुद्गल, पुद्गल फैल रहा है, स्थूल पने को प्राप्त हो रहा है। स्थौल्य, संस्थान, जो आकृति देता है वह संस्थान है।
संस्थान माने होती है आकृति। 6 प्रकार के संस्थान पाए जाते हैं। 6 कि 5? कितने संस्थान? सम चतुर संस्थान तीर्थंकरों का होता है, देवों का होता है। सम चतुर संस्थान जैसा होना चाहिए, हर चीज नाप तौल के बनती है उनकी। एक एक नाक, एक आंख, होठ, कान, हर चीज जिनकी नाप तौल के बनती हो उसे बोलते हैं सम चतुर संस्थान। सब तीर्थंकरों का होता है सम चतुर संस्थान, देवों का भी होता है। और हुंडक संस्थान सबसे खराब संस्थान होता है। टेढ़ा मेढ़ा हाथ होना, हाथ टेढ़े मेढ़े होना, पैर टेढ़े मेढ़े होना, कमर टेढ़ी होना, गर्दन टेढ़ी होना, ये सब हुंडक संस्थान नारकियों के होता है। न्याय ग्रोथ परिमंडल, न्याय ग्रोथ परिमंडल संस्थान। न्याय ग्रोथ परिमंडल संस्थान का मतलब होता है वट वृक्ष के समान उनका शरीर होना। मतलब नीचे का स्थान पतला, ऊपर का चौड़ा। जैसे वट वृक्ष होता है, नीचे तना तो पतला होता है, ऊपर से फैल जाता है, ऐसे इनका शरीर होता है। नीचे पैर तो पतले हैं और ऊपर से फैले हुए हैं, मोटे ताजे हैं। और दूसरा इसका विपरीत ही होता है स्वाति संतान। स्वाति संस्थान का मतलब होता है ऊपर से पतले, नीचे से मोड़े चौड़े। इस प्रकार स्वाति संस्थान होता है। एक होता है कुब्जक संस्थान, जिसमें कोड़ा निकल आता है, पीठ पे, आगे छाती पे कोड़ा निकल आना, कुब्जक संस्थान। कितने हो गए? समचतुरस संस्थान, हुंडक संस्थान, न्याय ग्रोथ परिमंडल संस्थान, स्वाति संस्थान और एक कुब्जक संस्थान और अंतिम बामन संस्थान। बामन माने शरीर का छोटा होना, हाइट छोटी होना, चाहे कितने भी उम्र हो जाए वे इतने ही रहेंगे। ये क्या है? बामन संस्थान। तो इस प्रकार से 6 प्रकार का संस्थान होता है। संस्थान माने आकृति, शरीर की जो आकृति है ये भी पुद्गल की ही पर्याय है। भेद, जो भेदन करता है वो भेद कहलाता है। तो जितने भी द्रव्य हैं, धर्म अधर्म आकाश काल जीव, इन पांचों को में किसी भी पुद्गल वो किसी भी द्रव्य में भेद नहीं हो सकता। भेद होंगे, टुकड़े होंगे तो इस पुद्गल के ही होंगे और किसी के टुकड़े नहीं होंगे। पुद्गल के ही भेद हो सकते हैं और किसी भी द्रव्य के भेद नहीं होते हैं। इसीलिए भेद जो पर्याय है वो पुद्गल में ही पाई जाती है। तम, अंधकार, जो दृष्टि में बाधक है, प्रतिबंध डालता है, ऐसा अंधकार, प्रकाश विरोधी अंधकार क्या है? ये पुद्गल की पर्याय है। छाया, हमारी परछाई, ये क्या है? पुद्गल है। यही पुद्गल है छाया, जो प्रकाश का आवरण करती है वो छाया है। आतप, आतप माने जो सूर्य के निमित्त से उष्ण प्रकाश उत्पन्न होता है वह आतप है, जिसमें उष्णता पाई जाती है। अग्नि नहीं है, अग्नि नहीं होने पर भी जिसमें ऊष्मा है उसे आतप नाम कर्म कहते हैं। जैसे सूर्य के विमान, वहाँ अग्नि नहीं है विमान में, लेकिन उनकी किरण इतनी गर्म है कि उनमें, क्यों गर्म है? क्योंकि उनमें आतप नाम कर्म का उदय पाया जाता है। सूर्य मूल में ठंडा है, जो उसका विमान है बहुत ठंडा है, लेकिन उसकी किरणें गर्म है। जैसे जैसे किरणें तेज होती जाती हैं वैसे वैसे और गर्मी बढ़ती जाती है। तो ये किरणों के अंदर आतप नाम कर्म का उदय पाया जाता है। उद्योत नाम कर्म, उद्योत का अर्थ होता है चमक। रात्रि में चंद्रमा में उद्योत नाम कर्म का उदय है। और जिसके निमित्त से प्रकाश उत्पन्न होता है, जुगनू में, जुगनू रात को चमकते हुए दिखाई देता है, उद्योत नाम कर्म का उदय। कि अंधेरे में भी उजाला दिखाई दे रहा है, ये उद्योत नाम कर्म का उदय है। और आपकी आंखों में जो चमक दिखाई दे रही है, जैसे रात्रि में बिल्ली देखी है, उसकी आंखें चमकती हैं, ऐसे शेर की आंखें, बिल्ली की आंखें, कुत्ते की आंखें, आदि आदि जानवरों की आंखों में जो चमक है
अंधेरे में भी जो जिन्हें दिखाई दे रहा है, ये उद्योत नाम कर्म के उदय से ही उन्हें दिखाई देता है। जिनके शरीर में ये उद्योत नाम कर्म का उदय है, वो रात्रि में भी अंधकार में भी चमकते हैं, उनको दिखाई देता है। उल्लू को उसकी आंख में उद्योत नाम कर्म का उदय है तो उसे रात्रि में भी दिखाई देता है। तो इस प्रकार से ये 10 पुद्गल की पर्याय हैं। इन 10 पर्यायों को जहां भी आपको दिखाई दें वहां आप कह सकते हो ये पुद्गल है। शब्द पुद्गल है, क्यों है? क्योंकि शब्दों को हम पकड़ सकते हैं। पकड़ सकते नहीं पकड़ सकते? शब्दों को कैच कर सकते, उन्हें बांध सकते हैं शब्दों को। कैसे? शब्दों को हम मोबाइल में रिकॉर्ड कर सकते हैं, टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो शब्दों को हमने क्या कर लिया? पकड़ लिया, बंदी बना लिया। तो जिसको हम बंदी बना सके वो क्या है? पुद्गल। भले ही वो दिखाई नहीं देते है ना, फिर भी वो पुद्गल ही हैं, क्योंकि वो कैच कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं उनको। तो इस प्रकार से ये 10 प्रकार की पर्यायें किस में पाई जाती हैं? पुद्गल में पाई जाती हैं। ये सब पुद्गल के पर्याय हैं। और पुद्गल किसे कहते हैं? जिसमें रूप, रस, गंध, स्पर्श ये 4 गुण पाए जाएं, वही पुद्गल है। तो अब पुद्गल कितने प्रकार का होता है बता रहे हैं। आज का अंतिम सूत्र, इसके बाद अलग चैप्टर चालू होगा। अनवा स्कंदाश्च, अनवा स्कंदाश्च। तो पुद्गल अणु और स्कंद के भेद से 2 प्रकार का होता है। अणु माने परमाणु, जिसका कोई दूसरा विभाग नहीं हो सकता, उससे कहते हैं अणु। और स्कंद जिसके टुकड़े हम कर सकते हैं, जिसको हम बांट सकते हैं, विभाग कर सकते हैं, भेद कर सकते हैं, वो स्कंद कहलाता है। तो पुद्गल 2 प्रकार का है। एक परमाणु रूप होता है, जिसे हम एटम बोलते हैं, परमाणु जिसका कोई दूसरा भाग नहीं होता। और एक स्कंद जो 2 या 2 से अधिक परमाणु के मेल से मिलकर बना होता है, स्थूल होता है, उसी के भेद होते हैं। ये 2 प्रकार का पुद्गल पाया जाता है, एक अविभागी और एक विभागी। तो यहाँ पर 2 प्रकार के भेद कहे किसके? पुद्गल के। अब यहाँ पूछा, प्रश्न किया है कि परमाणु का आकार, अणु का आकार कैसा होता है? तो परमाणु गोल होते हैं, परमाणु चौकोर होते हैं, परमाणु षटकोण होते हैं। हर प्रकार का परमाणु अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग वर्णन मिलता है। यहाँ पर मल्लिनाथ पुराण में लिखा है परमाणु गोल होते हैं, आराधना सार में लिखा है परमाणु चौकोर होते हैं, और श्लोक वार्तिक में लिखा है परमाणु षटकोण होते हैं। तो जैसे भी हर प्रकार के परमाणु प्राप्त होते हैं, लेकिन वो होते वैसे हैं कि इसका दूसरा भाग नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार परमाणु और स्कंद, स्कंद कितने भी प्रदेश हो सकता है, जिसमें एक प्रदेश पाया जाए उसे परमाणु, इसमें 2, 3, 4 संख्यात, असंख्यात, अनंत प्रदेश पाए जाएं उन्हें स्कंद कहते हैं। तो जिस प्रकार से आज का अपना अध्याय यहीं पर विराम लेता है, इसके आगे अपन कल पढ़ेंगे, समय हो चुका है। अत प्राणिक स्वाध्याय निष्ठापन क्रियायाम पूर्वाचार्य अनुक्रमेण सकल कर्मक्षयार्थम भाव पूजा वंदना स्तव समेतम श्री श्रुत भक्ति कायोत्सर्गम कुर्वेहम।